हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की जो वीडियो है ये उन सभी लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो लोग सीटेट दिसंबर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन आया था, हमने वीडियो भी बनाया था और उसमें हमने बताया था कि जो सीटेट दिसंबर का एग्ज़ाम होगा वो 1 तारीख को होगा। आप सभी ने देखा भी होगा, जो नोटिस जारी किया गया था उसमें 1 दिसंबर डेट कन्फर्म थी, ठीक है। और हमने ये भी कहा था कि ये डेट चेंज नहीं होगी, क्योंकि सीटेट में चेंज जो एग्ज़ाम का डेट क्लियर हो जाता है वही रहता है, उसमें चेंज नहीं होता। लेकिन इस बार कुछ नया आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें दोबारा से नोटिस जारी किया गया है 20 तारीख को। और इसमें ये बताया गया है कि जो आपका एग्ज़ाम का डेट है, जो कि 1 दिसंबर को होना था एग्ज़ाम आपका सीटेट दिसंबर वाला, दिसंबर 2024 का, वो 1 दिसंबर को ना होकर अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 15 दिसंबर को। यानी कि 15 दिन आपका डेट और बढ़ा दिया गया है। 15 दिन बाद, यानी 1 दिसंबर का डेट था, 1 दिसंबर को हटा के 15 दिसंबर डेट कर दिया गया है। तो ये देखने वाली बात है कि हालांकि इससे पहले कभी सीटेट का डेट इस तरीके से चेंज नहीं होता था। इस बार देखने को मिला है कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा दिसंबर 2024 का, वो 1 तारीख का ना होकर इसमें पूरी तरह से दिया है क्लियर कि इस कार्यालय के पत्र संख्या CBSE यानी कि CTT यानी सीटेट दिसंबर 2024 13/9/2024 के माध्यम से यह अधिसूचित किया गया था कि सीटेट परीक्षा का 20वां संस्करण दिनांक 1 दिसंबर 2024 को पूरे देश के 136 शहरों में निर्धारित किया गया है। अब प्रशासनिक कारणों से सीटेट परीक्षा 15 दिसंबर 2024 रविवार को आयोजित करने का निर्णय किया गया है। यदि कुछ शहरों में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा 14 दिसंबर 2024 को आयोजित की जाती है। अब यहाँ पे इन्होंने पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया है, संशय में डाल दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम है, सबसे पहली बात तो 1 दिसंबर को नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा, 15 दिसंबर को होगा। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या, जैसे अब सीटेट का फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है, फॉर्म पूरी जब अप्लाई हो जाएगा लास्ट डेट के बाद ही पूरी कैलकुलेशन निकाली जाएगी कितने अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है इस बार, प्राइमरी में और जूनियर दोनों को मिला के। उसमें देखा जाए कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी संख्या कितनी है। अगर संख्या ज़्यादा होती है पहले के अकॉर्डिंग तो इसमें भी चेंजिंग देखने को मिल सकती है, यानी कि 15 दिसंबर को ना होकर फिर आपको एक दिन पहले एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, यानी 14 दिसंबर को भी एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो ये संशय बना है, ठीक है। या तो आपका 15 दिसंबर का एग्ज़ाम होगा या फिर 14 दिसंबर, यानी कि एक दिन पहले हो सकता है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है वो 17 तारीख से शुरू हो गई है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 16 तारीख, यानी कि 16 ये आपका जो है सितंबर से शुरू है और 16 अक्टूबर को इसका लास्ट डेट है। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इनफैक्ट कह सकते हैं है अच्छा टाइम, ठीक ठीक है, 1 महीने का लगभग टाइम है आपके पास। तो आप सभी जो है फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। जो लोग बीएड या बीटीसी कर चुके हैं, जिनका सीटेट नहीं क्लियर है, वो हालांकि यूपी में तो कोई वैकेंसी नहीं अभी क्लियर है, आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। लेकिन जो अदर स्टेट है जैसे बिहार है आपका, तो वहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4 आने वाली है, जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सीटेट क्वालिफाई होना आपका ज़रूरी है। अब ये जो एग्ज़ाम लेट हुआ है इसके कई सारे कारण हैं। कारण क्या है, इसमें इन्होंने ये बता दिया है कि प्रशासनिक कारण है। अब इनके प्रशासनिक कारण कौन कौन से होते हैं अब यही जाने, ठीक है। लेकिन आप ये जो एग्ज़ाम आपका जो है देर से होगा, यानी कि जो 1 दिसंबर का था 15 दिसंबर कर दिया गया है, इसमें आपका नुकसान क्या होगा। नुकसान ये होगा कि अगर ये एग्ज़ाम यानी सीटेट का जो एग्ज़ाम है अगर 1 दिसंबर को ले लिया जाता तो इसका जो रिजल्ट है वो भी जल्दी आ जाता। जाहिर सी बात है, यहाँ 15 दिन लेट है, तो 15 तारीख को अब अगर एग्ज़ाम होता है तो फिर इनका जो रिजल्ट है वो भी लेट होगा। और लेट होने की वजह से क्या होगा कि हो सकता है कि दिसंबर में कुछ जो वैकेंसीज आने वाली हैं, जैसे आपका बीपीएससी टीआरई 4 हो गया या फिर केवीएस हो गया या D SSB हो गया, ये सारी कई सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। अगर ये सब आप ये जो है रिजल्ट आने के पहले आ जाती हैं तो फिर ये जो एग्ज़ाम होगा सीटेट 4 ये जो दिसंबर में होने जा रहा, मान लीजिए इसका रिजल्ट नहीं आ पाता है और वैकेंसीज पहले आ जाती तो उसमें नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें नुकसान देखने को मिल सकता है बच्चों को, लेकिन ये जो है विभाग ने इस चीज़ को नहीं ध्यान रखा है। 1 दिसंबर को ना हो, अगर 1 दिसंबर को होता तो जल्दी रिजल्ट आ जाता, उधर फिर जो है जो आने वाली वैकेंसीज हैं उनमें सभी को मौका मिल जाता।
अब ये जो है एग्ज़ाम 15 दिन लेट यानी कि 15 दिसंबर को होगा, तो 15 दिसंबर को होने की वजह से ये रिजल्ट भी देर से निकलेगा और रिजल्ट देर में आएगा तो हो सकता है कि उस टाइम जो वैकेंसीज़ आएँ या फिर आ जाएँ उसमें आपको मौका ना मिले। अब ये देखने वाली बात है कि जो आने वाली वैकेंसीज़ है किस तरीके से आती हैं, आने वाले टाइम में पता चलेगा। फ़िलहाल जिनका सीटेट क्लियर नहीं है, हम उनको यही कहेंगे कि आप सभी अप्लाई कर दीजिए। आने वाले टाइम में यूपी भी में भी देखने को मिल सकती है वैकेंसीज, अदर जो स्टेट है वहाँ भी देखने को मिल सकती है। नहीं तो आपका DSSB, KVS या फिर BPSC TRE 4 या 5th, इनमें तो आपको मौका मिलेगा ही मिलेगा अगर आपका सीटेट क्लियर रहता है तो। ठीक है, तो आप सभी बिना देरी किए फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और तैयारी में लग जाइए। हालाँकि अभी हम अपनी क्लास नहीं ले पा रहे हैं कुछ वजह से, कुछ कारण की वजह से, लेकिन सीटेट से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस हमारे इसी चैनल पे पड़ी हैं, आप जाके देख सकते हैं। वो आपको नुकसान नहीं करेंगी। वही सारा टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हालाँकि इस बार कोई चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिला है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आपको ये नहीं पढ़ना है। कोई भी सिलेबस में चेंजिंग नहीं हुई है, पैटर्न आपका एग्ज़ाम का वही है, सारे क्वेश्चन वैसे ही आने हैं, सारा जो सब्जेक्ट है वही आना है। तो बहुत सारे क्लासेस हैं चैप्टर वाइज, चाहे वो CDP की हो, EVS की हो, आपकी इसी चैनल पर पड़ी हैं, आप जाके देख सकते हैं। और बहुत जल्द ही 2 से 3 दिन में या 3 से 4 दिन भी लग सकता है, हम क्लासेस लाएंगे। सारी क्लासेस होंगी तो आप उनको देखते रहिएगा, लेकिन इससे पहले आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए जो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। ठीक है, तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपके दिमाग में कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।